आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक नया उछाल कोरोना के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि ये तीसरी बार ऐसा है जब 2000 से पार मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिले में दुकान की 3 श्रेणियां बनाकर उनके खुलने का दिन व समय निर्धारित किया है। दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। इनमें श्रेणी के तहत आने वाली दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, जबकि श्रेणी 2 के तहत आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी। इसी प्रकार श्रेणी 3 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। लगातार बिहार में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी अब धीरे धीरे सख्त कदम उठा रही है, सख्त निर्देश देती जा रही है। पलायन को लेकर देखा जाए तो सरकार बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा से जुड़ी तमाम जो संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी को बंद रखा गया है और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन साफ कर दिया गया है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती से पालन अब कोरोना को लेकर किया जा रहा है। तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो कोरोना की रिपोर्ट लगातार लोगों की जिस तरीके से पॉजिटिव आ रही है और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सरकार चिंतित नज़र आ रही है। और बिहार में रिकवरी रेट देखा जाए तो काफ़ी कम दिख रहा है और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। इसके चलते सरकार चिंतित में है और लोगों को भी जागरूकता की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जनता के द्वारा भी सरकार को सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष जमकर कोई भी मुद्दा हो आमने सामने खड़े रहते हैं। इसके चलते कोरोना को मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा है। सरकार की तरफ से तमाम लापरवाही की जा रही है और तमाम जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई है वो यही है कि तमाम सुझाव विपक्ष दे रहा है, लेकिन सरकार अमल नहीं कर रही है। 2020 में जब कोरोना आया था तब और 2021 में जब कोरोना आया है, बीच में जो समय मिला था, सरकार ने 2020 के कोरोना से कोई सबक नहीं लिया है। हालांकि लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, सभी को टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकार अब सख्त कदम उठा रही है, लेकिन साफ तौर से लॉकडाउन पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, लॉकडाउन नहीं लगाना सरकार के लिए एक चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें उन आम लोगों को होगी जिसकी वजह से जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको दिक्कतें होंगी। लिहाजा अनिवार्य सेवाओं को कर्फ्यू से अलग रखा गया है, लेकिन आज भी जो कर्फ्यू की स्थिति है वो रात को लगाई गई है। लेकिन सिर्फ रात को लगा देने से दिन में जो सुबह की जो भीड़ है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। यहाँ हालांकि प्रशासन लगातार ये बातें कह रही है कि अगर बेवजह आप न निकले, अपने आप को खुद लॉकडाउन समझे, सरकार ने नहीं लगाया है लॉकडाउन, लेकिन आप अपने आप को लॉकडाउन ही समझे क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर है। लेकिन ना तो सरकार और ना ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। रात में अनाउंसमेंट भले ही कर दिया गया हो कि आप शाम 6 बजे तक दुकानों को बंद कर दें, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अमूमन लोग घर में ही होते हैं। तो ऐसे में कोई पहले और अब की जो स्थिति है उसमें बहुत अंतर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला ये जो लिया गया है सरकार के द्वारा, आगे चल के क्या सरकार को इस फैसले पर पछताना पड़ सकता है? देखिए, सरकार ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, लेकिन जो कंडीशन है इस वक्त बिहार में कोरोना को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। सर्वदलीय बैठक हुई थी राज्यपाल के साथ, वहाँ भी जो विभिन्न दलों के जो नेताओं ने लॉकडाउन नहीं लगाने की बातें कही थी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है ताकि कल को स्थितियां अगर अनुकूल नहीं रही तो सरकार को ज्यादा
सुनना ना पड़े, सरकार के ऊपर ज्यादा बयानों का जो प्रेशर है वो ना पड़े। लिहाजा सरकार ने वही काम किया है जो दूसरी पार्टियों ने सजेशन दिया है। लॉकडाउन यही कारण है कि जो तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि लॉकडाउन से परेशानियां बढ़ जाती है आम मरीजों के साथ साथ उन लोगों की भी जो जिनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस वक्त महाराष्ट्र के जो हालात हैं, वहां से जो आने वाले लोग हैं, दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में परेशानियां सबसे ज्यादा उन अप्रवासी बिहारी लोगों की है जो बिहार आ रहे हैं। और चुनौतियां हैं सरकार के लिए कि उस तमाम लोगों का जांच किया जाए, क्योंकि उसमें 100 में 25% लोग संक्रमित हैं। तो ऐसे में वो अगर अपने घरों में जाएंगे तो पूरा परिवार, पूरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाएगा। इसलिए लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, तो नाइट कर्फ्यू सिर्फ नाम का नाइट कर्फ्यू है। अमूमन लोग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों में रहते हैं। जी गौतम जी, तो ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इसके पीछे सर्वदलीय बैठक भी बीते दिन बुलाई गई थी, तमाम चर्चाएं हुई थी, फिर ये जो फैसला लिया गया है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, दोनों की सहभागिता इसमें है? देखिए, राज्यपाल ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो सुझाव मांगे गए थे। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातें कही थी, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने अपनी बातें कही, विभिन्न दलों के नेताओं ने, उनके जो अध्यक्ष थे, उनके जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए बिहार में। लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिहार के अंदर पिछले 7 दिनों में जो हालात बदले हैं, उस हालात के मद्देनजर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प लॉकडाउन ही है, जिसके तहत भीड़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आज भी देखिए, लोगों ने मास्क, चूंकि आप दिन में लॉकडाउन नहीं या कर्फ्यू नहीं रहने के कारण लोग आमतौर पे जैसे निकलते हैं वैसे ही निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, इन तमाम जो चीजें हैं, जरूरत की जो चीजें हैं, उसको लेकर के लोगों में अभी भी होड़ लगी हुई है। तो उस भीड़ को निपटने के लिए सरकार को, प्रशासन को हर चौक चौराहे पर पुलिस की गश्ती तेज करनी होगी। सिर्फ अनाउंसमेंट कर देने से नहीं होगा कि नाइट कर्फ्यू है। रात 9 बजे से, आप सोचिए, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तो लोग सोते हैं। तो ऐसे में बाहर अगर जो लोग नहीं निकल रहे हैं या जो लोग उनके चेन को तोड़ने के लिए आपको दिन के भीड़ को रोकना होगा। जो दिन में जो भीड़ इधर उधर नजर आ रही है उसको रोकना होगा। और ऐसे में देखिए, सिर्फ अच्छा, आपने सरकार का जो निर्णय है उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक ऑफिस बंद हो जानी चाहिए, यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक तो लोग रहेंगे ऑफिस में। तो ऐसे में ऑफिस को भी तत्काल कम से कम 7 दिनों के लिए एक लॉकडाउन बेहद जरूरी है बिहार के अंदर। और सरकार ने किस तरह से निर्णय लिया है, ये सरकार को आने वाले कुछ दिनों में फिर किसी निर्णय को बदलना पड़ सकता है, क्योंकि जो हालात हैं बिहार के अंदर और कोरोना की जो रफ्तार है वो सरकार के निर्देश से कहीं आगे चल रहा है। बिल्कुल गौतम जी, कहीं ना कहीं आगे चलकर सरकार को इस निर्णय पर दोबारा सोच विचार करना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद जो भयावह स्थिति बनती जा रही है बिहार में, सरकार को दोबारा इस पर विचार करना पड़ेगा। और फिर कहीं ना कहीं आखिरी जो निर्णय बचेगा सरकार की तरफ से वो लॉकडाउन ही बचेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सरकार को अपने निर्णय पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ अनिवार्य सेवा को छोड़कर बाकी तमाम चीजों को फिलहाल बंद करने की जरूरत है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, सरकार को या प्रशासन को अब सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो भयावह स्थिति है उसके मद्देनजर ना तो अस्पताल में बेड है, ना ही प्राइवेट अस्पताल किसी मरीज की एंट्री ले रहा है। तो ऐसे में लगातार जो लाशें निकल रही हैं प्राइवेट अस्पताल से या सरकारी अस्पताल से, कल भी देखिए पीएचसी में सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, अस्पताल प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है, लगातार मरीजों की संख्या पूरे बिहार से आ रही है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को और भी तेजी से मुकम्मल करनी होगी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जहां कमी है वहीं तो अस्पताल प्रशासन के अधीक्षक जब कह रहे हैं आवेदन देकर कि उनको अब कार्य मुक्त किया जाए, क्योंकि उनको पता चल गया है, उनको अंदाजा लग गया है कि बिहार की स्थिति बहुत भयानक है।
जी सिर्फ सरकार बंद एसी के बंद कमरे से ऐलान कर देने से नहीं होगा, कानूनी जी कार्रवाई करने से नहीं होगा, जी क्योंकि जी अब गौतम जी, मरीजों जिस को बेड। तरीके से बिहार की हालात दिख रहे हैं, तमाम अस्पतालों में कमियां हो रही हैं, ऑक्सीजन है, बेड, हर चीज की कमी हो रही है, तो वैसे ही कुछ हालात दिल्ली में भी देखने को मिले थे। लेकिन दिल्ली में सरकार ने सख्त कदम उठाए और लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते का घोषित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे उस पर असर देखने को मिलेगा। क्या सरकार को अभी ऐसे कोई कदम बिहार में उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, बिहार के अंदर सरकार ने अपने निर्देश देने में देरी कर दी है, और देरी के साथ साथ सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा करके अगर सरकार चाहती है कि हम इस कोरोना के भयावह स्थिति को रोक सकते हैं, तो सरकार शायद भ्रम में जी रही है। और सरकार के साथ साथ अब तो देखिए, सरकार के जो अंग है वो उनकी मौतें हो रही है। सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी की बात कर लीजिए, ज्योतिषाचार्य की बात कर लीजिए, तो अब बड़े बड़े राजनेताओं की मौतें हो रही है। तो ऐसे में और आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मेरे भाई को बचा लो, मतलब कि उनको बेड नहीं मिल रही है। तो ये एक सिंबल है, एक सांकेतिक है कि सरकार के जो लोग हैं उनके साथ अब ये स्थितियां पैदा हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिसके पास धन है, बल है, जो सरकार में शामिल है, अगर उनको अगर ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, तो बाकी आम लोगों का क्या होगा? ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है कि सरकार को कोरोना के खिलाफ कम से कम अब एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, एक कुछ बड़ा और कड़ा निर्णय लेना होगा, क्योंकि अब इस भयावह स्थिति को रोक पाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, और लॉकडाउन सरकार ने नहीं लगाया है। तो बिहार के अंदर अभी भी वही स्थिति है जो गौतम जी, तो क्या सरकार की तरफ से जिस तरीके से निर्णय लिए गए हैं सभी की सहमति से, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो या तमाम बैठकें जो की जा रही थी, तमाम जो निर्णय लिए गए, तमाम गाइडलाइन जारी की गई है, तो क्या जनता से सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की? जनता पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि जनता के हितों का ख्याल नहीं करती है, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि सरकार अपने तरफ से ये भी कोशिश कर रही है कि जो जनता रोज कमाने और खाने वाली है उसको भूखे न मरना पड़े। क्योंकि सरकार अगर लॉकडाउन करती है तो ऐसे में सरकार की चिंता इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आम लोगों के दरवाजे तक जो राशन की व्यवस्था है वो करनी पड़ सकती है, जिसको करने में सरकार नाकाम है। हर किसी के घर तक राशन, अनाज और जरूरत की चीजें पहुंचा पाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है, बल्कि सरकार ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सरकार या जो प्रशासन है उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। अभी जनता को सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त इलेक्शन था उस वक्त ये आंकड़े नहीं ना तो दिखाए जा रहे थे, ना बताए जा रहे थे, लेकिन आज ये आंकड़ों के पीछे कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो मिलन समारोह हुआ है, उसके अलावा जो कई जनसभाएं हुई है, ये उन जनसभाओं का ही नतीजा है कि आज बिहार के अंदर ऐसी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो बिहार में हुई है, इलेक्शन हुए, जनसभाएं हुई है, तो तमाम ये जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं उसी का असर देखने को मिल रहा है। तो अब सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और सरकार को कहीं ना कहीं अब अंतिम निर्णय लेना चाहिए, सख्त निर्णय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी लहर में संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या सोमवार को मिली। 24 घंटे में 4,290 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें रांची के सबसे ज्यादा 1,404 मरीज हैं। पाकुड़ में सबसे कम 17 संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 46 लोगों की जान गई। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3-3 मृतक हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 10 मरीजों की मौत हुई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़ गए।